28 जुलाई 2025 की सुबह रामपुर में आम दिनों जैसी नहीं थी। चिड़ियों की चहचहाहट की जगह आज गांव की गलियों में बुलडोजर की भारी आवाज गूंज रही थी। सूरज की पहली किरणें जब गांव की छतों पर पड़ी तो उनके साथ एक बेचैनी भी फैल गई, एक अनजानी आशंका जो हर दिल में घर कर गई थी। लोग अपने घरों की खिड़कियों से झांक रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि आज का दिन बाकी दिनों से इतना अलग क्यों है। गांव की गलियों से गुजरती पीली मशीन धीरे धीरे चर्च की ओर बढ़ रही थी। वो चर्च जिसे गांव के लोगों ने अपने हाथों से बनाया था, एक छोटा सा प्रार्थना घर जहां उम्मीदें पलती थीं, जहां हर त्योहार, हर दुख सुख की शुरुआत होती थी। उस चर्च की दीवारों में गांव की यादें, सपने और दुआएं बसी थीं। लेकिन आज उन दीवारों की जगह सिर्फ गिरती ईंटें थीं। लकड़ी का क्रॉस भी धूल में मिल गया। हर गिरती चीज के साथ हवा में सिर्फ धूल ही नहीं बल्कि एक गहरी उदासी भी घुल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे गांव की आत्मा ही बिखर रही हो। अजय, जो बचपन से इसी चर्च में आया करता था, आज खामोश खड़ा था। हर गिरता पत्थर उसके दिल पर चोट कर रहा था। उसके लिए ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी बल्कि उसकी यादों और विश्वास की जगह थी। आज उसकी आंखों के सामने उसकी कहानी मिट रही थी, उसकी उम्मीदें टूट रही थीं। गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे। कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ के चेहरे पर सख्ती थी। कोई चुपचाप देख रहा था तो कोई फूट फूट कर रो रहा था। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर ऐसा क्यों हुआ? किसकी गलती थी? किसका फैसला था? क्या ये सच में जरूरी था? ये विध्वंस सिर्फ एक इमारत का नहीं था, ये एक संदेश था, एक चेतावनी या शायद एक नई शुरुआत की कोशिश। लेकिन ये संदेश किसके लिए था और इसका मकसद क्या था? ये सवाल सबके मन में गूंज रहा था। जब धूल बैठ गई तो वहाँ सिर्फ टूटी हुई नींव बची थी और एक सवाल, रामपुर की ये सुबह यहाँ तक कैसे पहुँची? क्या ये अंत है या किसी नई कहानी की शुरुआत? समझने के लिए हमें अतीत में झांकना होगा, जहां हर तस्वीर, हर याद गांव के इतिहास की एक परत खोलती है। रामपुर कभी परंपरा से एकजुट था, जहां हर त्योहार, हर सभा लोगों को एक साथ लाती थी। उसका मंदिर गांव के जीवन का दिल था। यहाँ न केवल पूजा होती थी बल्कि फैसले लिए जाते, कहानियां सुनाई जाती और पीढ़ियां एक दूसरे से जुड़ती थीं। फिर भी अजय जैसे कुछ लोगों के लिए परंपरा खोखली लगती थी। वे बदलाव की तलाश में थे, एक ऐसी जगह की जहां सवाल पूछना मना न हो। ऐसे ही समय में चर्च चुपचाप शुरू हुआ, एक यात्रा करने वाले पादरी के व्यक्तिगत प्रेम और आशा के संदेश से प्रेरित होकर, जिसने कुछ दिलों को छू लिया। हाशिए पर पड़े परिवार, जिन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता था, वे एक नई उम्मीद के साथ इकट्ठा हुए। अपने हाथों और कम संसाधनों से उन्होंने मिट्टी, ईंट और लकड़ी से चर्च का निर्माण किया। यह सादा था, लेकिन इसकी सुंदरता उस समुदाय में थी जिसे इसने पोषित किया। यहाँ हर कोई बराबरी का था और हर आवाज सुनी जाती थी। धीरे धीरे चर्च समर्थन का केंद्र बन गया, जहाँ लोग न केवल प्रार्थना के लिए बल्कि एक दूसरे की मदद के लिए भी आते थे। यहाँ साक्षरता कक्षाएं चलती, बीमारों के लिए दवाइयाँ और भूखों के लिए भोजन मिलता। चर्च ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सहानुभूति का नया रास्ता दिखाया। उनका विश्वास सिर्फ प्रार्थना में नहीं बल्कि कर्मों में जिया जाता था। हर मदद, हर मुस्कान एक नई शुरुआत का संकेत थी। इस शांत सेवा ने रामपुर को बदलना शुरू कर दिया। कुछ के लिए यह आशा की किरण थी तो कुछ के लिए चिंता का कारण, क्योंकि बदलाव हमेशा सहज नहीं होता। जैसे जैसे चर्च का प्रभाव बढ़ा, संघर्ष के बीज भी बोए गए। परंपरा और बदलाव की इस टकराहट ने गांव को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। अजय रामपुर की मिट्टी में जन्मा, बाहरी तौर पर परंपरा का पालन करता था, लेकिन अंदर से खालीपन से जूझ रहा था। रीति रिवाज खोखले लगते थे। उसकी आत्मा अर्थ के लिए तरस रही थी। नदी के किनारे अकेला उसने जीवन, भगवान और दुनिया में अपनी जगह पर सवाल उठाया। बुजुर्गों के जवाब अब उसे संतुष्ट नहीं करते थे। फिर उसने चर्च समूह से मधुर गायन सुना। जिज्ञासा उसे करीब ले आई। एक प्यारे व्यक्तिगत भगवान की उनकी बातें बेचैन करने वाली और आकर्षक दोनों थीं। अजय के बेचैन दिल में
आशा का एक बीज अंकुरित हुआ। अजय समूह के पास गया, जवाब तलाशने, धर्मांतरण के लिए नहीं। बूढ़े पादरी ने उसे एक बाइबल दी। खुले दिल से पढ़ो। उस रात अजय ने भजन पढ़े, अपनी ही समस्याओं को प्राचीन पुकारों में गूंजते हुए पाया। सुसमाचार ने उसे चौंका दिया। करुणा, कृपा और एक ऐसे भगवान की कहानियां जो खोए हुए लोगों को ढूंढते थे। क्षमा के उपहार के रूप में, इनाम के तौर पर नहीं, कि विचार ने उसके विश्वासों को हिला दिया। वह कृपा की सादगी से जूझता रहा, संदेहपूर्ण और आकर्षित दोनों महसूस कर रहा था। संदेश कट्टरपंथी था, एक ऐसा भगवान जो बिना शर्त प्यार करता था। अजय की सच्चाई की तलाश को एक नई दिशा मिल गई थी। अजय के मन में एक गहरी उथल पुथल चल रही थी। परंपरा और उसके नए विश्वास के बीच की लड़ाई हर दिन और भी तीव्र होती जा रही थी। उसके दिल में सवालों का सैलाब था और हर जवाब के साथ नए सवाल जन्म लेते थे। अपनी जड़ों को धोखा देने का डर, अपने परिवार और समाज की उम्मीदों का बोझ उसके पुराने जीवन के खालीपन से टकरा रहा था। वह खुद से पूछता, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मेरा नया विश्वास मुझे सच्ची शांति देगा? एक तूफानी रात, जब बाहर बिजली कड़क रही थी और बारिश की आवाज कमरे में गूंज रही थी, अजय का दिल भी वैसा ही बेचैन था। अभिभूत होकर उसने पहली बार पूरी ईमानदारी से भगवान को पुकारा, अगर आप वास्तव में हैं तो मुझे दिखाए। मैं अब और नहीं लड़ सकता, मैं हार मानता हूँ, बस मुझे रास्ता दिखा दीजिए। उसकी आवाज में दर्द और उम्मीद दोनों थे। उसी पल जैसे किसी ने उसके भीतर की हलचल को छू लिया हो। अशांति की जगह एक गहरी शांति ने ले ली। यह शांति उसके लिए नई थी, एक ऐसा आश्वासन जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। बाहर तूफान रेजिंग था, लेकिन अंदर अजय को एक अनकही राहत और सुकून मिला। पहली बार उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। अगली सुबह वह बदला हुआ उठा। अब उसके चेहरे पर डर या उलझन नहीं थी, बल्कि एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास था। अब वह तलाश नहीं रहा था, बल्कि उसे अपना उत्तर मिल गया था। उसका विश्वास अब रीति रिवाजों या परंपराओं में नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत अनुभव में था। एक ऐसी सच्चाई जिसे उसने खुद महसूस किया था। आगे की यात्रा आसान नहीं थी, चुनौतियां और सवाल अभी भी थे, लेकिन अब उसका दिल शांत था और उसकी आत्मा मजबूत। अजय ने अंधेरे में अपनी रोशनी पाली थी, एक ऐसी रोशनी जो अब कभी बुझने वाली नहीं थी। अजय का परिवर्तन स्पष्ट था। खुशी ने उसके पुराने बेचैनी की जगह ले ली। उसने अपने परिवार और पड़ोसियों की दयालुता से सेवा की, जिससे जिज्ञासा और संदेह पैदा हुआ। उसके माता पिता चिंतित थे। दोस्तों ने उसकी नई प्राथमिकताओं पर सवाल उठाया। अजय और चर्च के सदस्यों ने जरूरतमंदों की मदद की, विवादों को सुलझाया और बिना किसी उम्मीद के सेवा की। उनके प्रेम के कार्यों को कुछ लोगों ने जल्द ही एक खतरे के रूप में गलत समझा। वे वफादारी खरीद रहे हैं, गांव के नेताओं ने दावा किया। डर और संदेह फैल गया, एक बार एकजुट समुदाय को विभाजित कर दिया। चर्च, एक बार एक स्वर्ग, अब एक खतरा माना जाता था। अजय ने खुद को एक बढ़ते तूफान के केंद्र में पाया। असंतोष संगठित विरोध बन गया। नेताओं ने शिकायतें दर्ज की, चर्च पर अवैध गतिविधि और जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया। प्रशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्सुक, आरोप लगाने वालों का पक्ष लिया। चर्च की दलीलों और दस्तावेजों को खारिज कर दिया। एक आधिकारिक सूचना ने चर्च को अवैध घोषित कर दिया, उसके विध्वंस का आदेश दिया। बुलडोजर पुलिस एस्कॉर्ट के साथ आया, बलपूर्वक विरोध को शांत कर दिया। विध्वंस तेजी से हुआ, शक्ति का एक सार्वजनिक प्रदर्शन जिसका उद्देश्य आशा को मिटाना था। अजय और उसके समुदाय के लिए यह एक करारा झटका था। जैसे ही आखिरी दीवार गिरी, चुप्पी और दुख भारी हो गया। फिर भी अजय आगे बढ़ा, खंडहरों में घुटने टेके और प्रार्थना की, बदले के लिए नहीं, बल्कि क्षमा और शांति के लिए। हमारा चर्च ये दीवारें नहीं हैं, आप एक दिल को बुलडोजर से नहीं मिटा सकते, उसने घोषणा की। दूसरों ने भी उसका साथ दिया। मलबे के बीच विश्वास का एक घेरा बनाया। उनकी प्रार्थना खंडहरों से ऊपर उठी, लचीलेपन का एक प्रमाण। देखने वाले
यहाँ तक कि पुलिस भी उनकी कृपा से प्रभावित हुए। इमारत चली गई थी, लेकिन सच्चा चर्च बना रहा। नुकसान में उनका विश्वास पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गया। चर्च की भावना को नष्ट नहीं किया जा सकता था। विध्वंस का उद्देश्य चर्च को खत्म करना था, लेकिन इसने एक नई शुरुआत को जन्म दिया। अजय और उसके समूह ने रामपुर की सेवा पर ध्यान केंद्रित किया। शिक्षण, सफाई, बीमारों की देखभाल, यहाँ तक कि उन लोगों की भी जो उनका विरोध करते थे। उनकी कट्टरपंथी क्षमा और प्रेम ने दिलों को नरम करना शुरू कर दिया। पूर्व आलोचक अब उनका बचाव करते थे। पड़ोसियों ने प्रार्थना के लिए जगहें दी। वास्तविक परिवर्तन धार्मिक धर्मांतरण नहीं था, बल्कि सहानुभूति और एकता की ओर एक बदलाव था। रामपुर ने सीखा कि सच्चा अभयारण्य प्रेम से बनता है, ईंटों से नहीं। अजय का संदेश सरल था, सच्चा चर्च करुणा का एक समुदाय है। गांव के घाव भरने लगे, बलपूर्वक नहीं, बल्कि प्रेम के माध्यम से।